हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं भाई आप सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जिसका भी MTS का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम देने गया होगा, और जिसका CGL मेंस का आने वाला है वो मेंस की तैयारी कर रहा होगा। ठीक है, तो हम लेकर आए हैं भाई आपके लिए मिक्सचर की बहुत ही खूबसूरत क्लास, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और मेंस में भी आजकल मतलब ये जो नया पैटर्न चेंज हुआ है, इसके बाद में कोई हार्ड सवाल तो आ नहीं रहे। अभी आपने देखा कि पैटर्न चेंज होने के बाद में एक पेपर हो गया है मेंस का, तो उसमें कुछ खास उतना पूछा नहीं गया, लेकिन उसमें वो कंप्यूटर सारी ऐड कर दी ना भाई। मैथ का जो वेटेज है वो कम तो कर दिया, लेकिन कुछ अच्छे सवाल नहीं पूछे गए थे, लेकिन फिर भी एक दो सवाल तो अच्छे आए थे। तो चलो शुरू करते हैं मिक्सचर की क्लास। ठीक है, बीच बीच में बातें करते रहेंगे और आपके हालचाल पूछते रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला ही सवाल आपके सामने बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। इस प्रकार के सवाल जब भी एग्ज़ाम में आते हैं, कोई पहेली भी होती है, तो पहेली को भी देखो हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। मान लेते हैं आपके सामने एक पहेली लिखी हुई है, और इस पहेली को हम कैसे सोल्व करेंगे देखते भाई। बड़ा मज़ा आएगा इस पजल को सोल्व करने में। ठीक है, तो आपने कहा जी, क्या कहा आपने कि 3 बर्तन है, 3 बर्तन में कुछ दूध है। पहले मिश्रण का 1/3 भाग को दूसरे बर्तन में डाला जाता है, दूसरे मिश्रण का 1/3 भाग निकाल के तीसरे बर्तन में डाला जाता है, तीसरे मिश्रण का 1/4 भाग पहले बर्तन में डाला जाता है। अब सभी 3 बर्तन में 9-9 लीटर दूध है। तो भाई तीनों बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, ये आपसे सवाल में पूछा है। तो शुरुआत में जब हमने शुरू किया था प्रोसेस करना, तब दूध की जो मात्रा थी तीनों बर्तनों में वो कितनी थी, आपसे ये सवाल में पूछा है। तो देखो भाई मैं बताता हूँ, बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। तो आपने कहा 3 बर्तन है जी, तो मैंने भाई 3 बर्तन बना लिए। इस प्रकार का जब भी सवाल आपके सामने आएगा तो हम नीचे से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? नीचे से। ऊपर से हम स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, नीचे से हम ऊपर आएंगे। तो आपने कहा कि लास्ट में मान लेते हैं 3 बर्तन है, एक बर्तन ये हो गया, दूसरा बर्तन ये हो गया, और तीसरा बर्तन ये हो गया। 3 बर्तन है सर, और तीनों बर्तनों में लास्ट में 9-9 लीटर दूध बचा हुआ है। इसमें भी 9 लीटर है, इसमें भी 9 लीटर दूध है, और इसमें भी 9 लीटर दूध है भाई। ठीक है, तो लास्ट के अंदर तीनों बर्तनों में जो दूध है वो 9-9 लीटर बचा हुआ है। फिर देखो इसको उल्टा शुरू करेंगे, तो पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे लास्ट वाली लाइन। तो आपने कहा लास्ट में हमने क्या था, तीसरे मिश्रण का 1/4 भाग पहले बर्तन में डाल दिया था। तीसरे मिश्रण का हमने 1/4 भाग निकाला और इसके अंदर डाल दिया था। डालने के बाद में ये 9 हो गया, और ये पहले कितना था, ये भी 9 हो गया। तो आपने कहा सर 1/4 का मतलब है अगर इसमें पहले 4 था तो 4 में से मैंने 1 निकाल दिया, और अब इसके अंदर 3 बच जाएगा। 1/4 का मतलब तो यही होता है। लेकिन आपने कहा सर इसमें 9 बचा हुआ है, तो 9 की जो वैल्यू है, 3 की जो वैल्यू है वो 9 लीटर है। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आ जाएगी 3 लीटर। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना। तो कहने का मतलब ये है कि 3 लीटर निकाल के मैंने इसके अंदर डाल दिया था, तो इसके अंदर पहले कितना था? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर पहले 6 लीटर था। भाई 3 लीटर मैंने इसमें से निकाल के इसमें डाला था, तब 9 हो गया। तो पहले कितना था? पहले 6 लीटर था। और इसमें पहले कितना था? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर पहले 12 लीटर था। ठीक है, अब आप यहाँ चेक कर सकते हो, 12 में से मैं 3 निकालूंगा, इसमें डालूंगा, तो इसमें 9 हो जाएगा, और इसमें भी 9 हो जाएगा ना। और इसके अंदर तो 9 ही था, 9 लीटर। बोलो ये वाली कहानी समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सबको समझ आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा सर बाद में हमने क्या किया, दूसरा मिश्रण का 1/3 भाग तीसरे बर्तन में डाल दिया, दूसरा मिश्रण का 1/3 भाग निकाल के इसमें डाल दिया। तो डाल देते हैं। 1/3 का मतलब है अगर इसके अंदर 3 है तो 3 में से मैं 1 निकालूंगा और 2 इसके अंदर बच जाएगा। ठीक है, चलो जी। तो आपने कहा 2 की वैल्यू है वो 9 लीटर है,
2 की वैल्यू 9 लीटर है, तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 4.5 लीटर, 4.5 लीटर। तो 4.5 लीटर हमने इसमें से निकाला और इसमें डाल दिया। तो आप ये बोलोगे सर इसके अंदर पहले कितना था? तो भाई 4.5 डालने के बाद में ये 12 हो गया, तो पहले कितना होगा इसके अंदर? 7.5, 7.5 हो जाएगा ना, 7.5 लीटर। ठीक है, 4.5 डालने के बाद में ये जो 7.5 वाला है ये 12 बन जाएगा। इसके अंदर पहले कितना था? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर पहले कितना था भाई? अरे 9 में ये जोड़ दो ना, 13.5 हो जाएगा, इसमें 13.5 लीटर था। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि 13.5 का 4.5 निकाल के इसमें डालूंगा तो ये 12 हो जाएगा और इसमें 9 हो जाएगा। समझ आ गई बात? और इसमें कितना था भाई? इसमें 6 लीटर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये तो 6 लीटर है। चलो जी अगली लाइन पढ़ते हैं। अब क्या है? तो इसने कहा पहले मिश्रण का 1/3 भाग दूसरे में डाल दिया। पहले का 1/3 भाग दूसरे में डाल दिया। 1/3 का मतलब है कि पहले 3 था तो 3 में से 1 निकाल दिया और 2 बच गया, और बचा हुआ कितना है? 6। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अगर 1 की वैल्यू 3 आ गई तो कहने का मतलब 3 मैंने निकाल के दूसरे में डाल दिया था। तो भाई पहले इसमें कितना था? तो आप बोलोगे सर पहले इसमें 10.5 लीटर था। ठीक है, 3 डालने के बाद में 13.5 हो गया था, तो पहले कितना था? 10.5 था ना। और इसमें पहले कितना था? तो आप बोलोगे सर इसमें 9 हो जाएगा। यहाँ ऊपर बना देता हूँ 9 लीटर। ठीक है, और इसमें कितना है? इसमें है 7.5। तो ये हमारा सवाल का आंसर आ गया भाई। शुरुआत में जो दूध की मात्रा थी वो कितनी थी? पहले वाले बर्तन में 9 लीटर। आंसर यहाँ लिख देता हूँ, पहले वाले बर्तन में है 9 लीटर, दूसरे वाले में है 10.5 लीटर और इसमें है 7.5 लीटर। ये हमारा सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, तो हमें इस सवाल को कैसे करना है? उल्टा करना है, उल्टा चलना है भाई। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर चलना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको सबको समझ में आ गया होगा। अक्सर जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो ऐसी मैथ की पहेलियाँ पूछ लेते हैं, और जो अपने आप को तोप खान समझता है वो भी, अच्छा तेरे मैथ में 100 में से 100 आए ना, हाँ चल बता ये पजल बता, ये सवाल सोल्व करके बता। पूछ लेते हैं ना। आपके रिश्तेदार होते हैं, अगर 4 लोगों में आपकी बेइज्जती करनी होती है तो क्या करते हैं? इधर आ, इधर आ, इधर आ। कौन सी क्लास में पढ़ता है? अच्छा 12th पास कर लिया। क्या सब्जेक्ट है तेरे? ओहो साइंस मैथ है, साइंस मैथ है। अच्छा तो एक सवाल पूछूं तेरे से? हाँ भाई पूछ। चल ये बता फिर, लास्ट में तीनों बर्तनों में 9-9 लीटर बचा हुआ है, शुरुआत में कितने थे? बता भाई। क्या हुआ, नहीं आ रहा क्या? फिर क्या साइंस मैथ ले रखी है तूने? चल भग, 4 लोगों में से बेइज्जती कर देता है। कर देता है ना। आपकी भी हुई है क्या कभी? भाई मेरी तो नहीं हुई। ठीक है, बताना आपकी किसी की हुई है तो कमेंट करके। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 लेते हैं। लो भाई सवाल नंबर 2 देखो। एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर और टिन का जो अनुपात है वो कितना है भाई? 2:3:1 है। दूसरी मिश्र धातु में कॉपर, टिन और शीशे का जो अनुपात है वो 5:4:3 है। यदि समान भार वाली इन मिश्र धातुओं को एक साथ पिघलाया जाता है तो एक नई मिश्र धातु बनती है। नई मिश्र धातु में शीशे का अनुपात बताइए। शीशे का हमें क्या बताना है? भाग बताना है कि टोटल जो शीशा है पूरी धातु में से कितना है। ठीक है, कितना भाग उसका है, टोटल में से कितना है। जैसे आपके 10 में से 3 नंबर आए तो कितना भाग हो गया? 3/10। उसी प्रकार से ऐसा कुछ है। तो भाई देखो मैं बताता हूँ, पहली वाली जो धातु है उसमें जिंक और कॉपर और टिन का जो अनुपात है वो 2:3:1 है। और दूसरी वाली जो उसमें क्या है? कॉपर है और उसमें टिन है भाई, और उसमें शीशा है, लेड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? शीशा। ये कितना है? 5:4:3। तो आपने कहा इनका जो भार है मिश्र धातु वो क्या है? समान है भाई। समान भार वाली मिश्र धातु है तो यहाँ पे टोटल भार कितना हो गया? 3 × 2 5 × 1 6। यहाँ पे टोटल भार कितना हो गया? 3 4 7 5 12। तो एक तरीका तो ये हो गया कि पहले इनका भार आप क्या कर लो? समान कर लो। इसका 12 है तो इसका भी 12 कर लो।
तो 12 करने के लिए मुझे इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा, और 2 से इंटू करूँगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4, 6 और 2। बोलो समान भार वाली हो गई ना मिश्र धातुएं। इनका जो भार था मैंने क्या बना दिया, समान बना दिया। ठीक है, तो आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। अब हमें क्या बताना है भाई, सीसा बताना है। तो आपने कहा इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो 12 तो ये 12, ये टोटल कितना हो जाएगा 24। तो टोटल तो हो गया भाई 24। ठीक है, और इसमें सीसा कितना है, इसके अंदर है 3, और इसके अंदर कितना है, इसके अंदर नहीं है क्या, चलो सीसा भाई 3 हो गया। तो 24 में से सीसा कितना है 3, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/8 भाग। ये सवाल का आंसर हो गया 1/8 भाग। तो लल्लू ही सवाल था, कुछ भी ज़्यादा नहीं था सवाल के अंदर। आगे बढ़ जाते हैं। लो भाई सवाल नंबर 3 देखो। सवाल नंबर 3 बड़ा ही तगड़ा सवाल है। ये क्या हो गया यार, यहाँ पे क्या हो गया, यार क्या हो गया अजीब सा। चलो देखो सवाल देखो तुम। एक बर्तन जिसकी क्षमता 2 लीटर है, जिसमें 25% एल्कोहल है। दूसरा बर्तन है उसके अंदर क्षमता 6 लीटर है, 40% एल्कोहल है। कुल 8 लीटर द्रव्य को एक 10 लीटर के बर्तन में डाला जाता है। बर्तन की शेष भाग को पानी से भर दिया जाता है, तो नए मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता क्या होगी। तो भाई लल्लू सवाल देखो क्या बोला है, इसने बोला है कि 2 लीटर का बर्तन है भाई, 2 लीटर का क्या है बर्तन, और इस 2 लीटर के बर्तन में 25% एल्कोहल है। 25% का मतलब हो गया 1/4, इतनी एल्कोहल आ गई सर। फिर इसने क्या बोला है कि 6 लीटर का बर्तन है, और 6 लीटर के बर्तन में 40% एल्कोहल है। 40% का मतलब हो गया 2/5, तो इतनी एल्कोहल आ गई हमारे पास में। ये टोटल एल्कोहल आ गई सर, हमें सांद्रता बतानी है। तो इतनी जो एल्कोहल है वो टोटल बर्तन कितना हो गया, 10 लीटर का। भाई 10 लीटर का बर्तन है, 10 लीटर के बर्तन में हमारे पास में इतनी सी वो है, क्या बोलते हैं, एल्कोहल। अब रात के टाइम में एल्कोहल आ जाती है। ठीक है, देखो निकाल लेते हैं। तो आपने कहा ये 2 से कट गया, 2 बार कटेगा, तो ये आ गया 1/2 प्लस, और ये 6 दूनी 12 आ गया, क्या 12/5। तो कितना हो गया सर, ये हो गया 5 और 24 कितना हो गया, 29/10। ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। 29/10 लीटर हमारे पास में क्या आ गई, एल्कोहल आ गई। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना क्या है, ये बताना है क्या, तो नए मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता क्या होगी। परसेंटेज वैल्यू पूछी है क्या इसने। भाई मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पूछा गया है। अच्छा वो सीट, ठीक है। तो इसने कहा कि हमारे पास में टोटल इतनी एल्कोहल है और 10 लीटर के बर्तन में डाल दी जाती है। तो भाई आपके 10 में से 3 नंबर आए तो कैसे लिखोगे, 3/10 लिखोगे ना। तो इतनी एल्कोहल है, टोटल बर्तन कितने का है, 10 का। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से इंटू करेंगे, तो 100 से इंटू कर दिया भाई, 0 से तो 0 कट गया, और इस वाले 0 से ये 0 भी कट जाएगा। तो कितना आ गया, 29%। लल्लू सवाल था, कुछ बहुत बड़ा सवाल नहीं था। 29% हमारा इस सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अरे बोलो भाई ठीक है या नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, चलेगा भाई, बहुत जल्दी चलेगा। तुम और मैं मिलकर ऐसा वक्त लेकर आएंगे कि बहुत बढ़िया चलेगा, सबके साथ बढ़िया चलेगा। ठीक है, आपके साथ क्या, हमारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं ना, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, सब कुछ अच्छा चलेगा। ठीक है, तो अगला सवाल फेंक दें इसी बात पर। लो भाई सवाल नंबर पकड़ो, तुम हाथ में पकड़ लो यार। लो भाई सवाल नंबर 4 देखो। सवाल नंबर 4 जो है बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। अब ये मत बोलना कि सर आप तो हर सवाल को ही खूबसूरत बोलते हो। भाई खूबसूरत है इसलिए खूबसूरत बोलता हूँ यार, अब तुम समझते तो हो नहीं।
तुम भी तो बोलते हो ना, हर किसी को ही बोल देते हो खूबसूरत, तो मैं क्यों ना बोलूं? गलत बात है ना ये तो। देखो, सवाल को करने का जो तरीका है भाई का, कितना ख़तरनाक तरीका है, मज़ा आएगा सवाल करके, बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा मैं। तो आपने कहा देखो या तो ऑप्शन से कर लो। देखो ऑप्शन से करोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हो। देखो क्या है, एक बर्तन में 189 लीटर दूध है भाई, तो इसने कहा मिल्क है और वाटर है, ठीक है। 189 लीटर क्या है, मिल्क है भाई, और वाटर कितना है, 81 लीटर। तो आपने कहा ये पानी का मिश्रण हो गया, ठीक है। फिर x लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है। तो जब x लीटर मिश्रण को निकालेगा तो मैंने कहा था कि जिस अनुपात में पहले से है उसी अनुपात में निकलेगा। दूध वाले की कितनी भी आंटी खास क्यों ना हो, उसको जब वो दूध देगा जिसमें पानी मिलाया हुआ है, तो उसी अनुपात में मिल्क और वाटर भी बाहर निकलेगा जिस अनुपात में उसने मिलाया था। इतनी बात आपकी और हमारी हो चुकी है। तो यहाँ पे मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, तो आप ये बोलोगे सर इसको 9 से काट देते हैं। अनुपात की बात कर रहा हूँ मैं, केवल और केवल अनुपात। तो 9 से काटूंगा तो ये कितनी बार कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 एक कम 9, ठीक है। और ये 9 से कट जाएगा 9 बार, 21 अनुपात 9 आ गया क्या। अभी 3 से और कट जाएगा, 3 से कितनी बार कटेगा, 7 बार, और ये 3 से कट जाएगा आपके 3 बार। तो फाइनली जो अनुपात आ गया वो 7:3 आ गया, ये अनुपात है। जब x लीटर निकालूंगा मैं तो x लीटर में इसी अनुपात में बाहर निकलेगा, ठीक है। लेकिन आपने कहा बचे हुए मिश्रण में 17 लीटर दूध, तो मैंने भाई यहाँ पे 17 लीटर दूध मिला दिया सर। क्या मिला दिया, 17 लीटर दूध, और 22 लीटर क्या मिला दिया, पानी, ठीक है। यदि दूध और पानी की मात्रा के बीच का अंतर 95 लीटर है, अभी भी 95 लीटर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने कहा ये मिलाने के बाद में जो अंतर है वो कितना है, 95 लीटर है भाई। तो आप मुझे यहाँ बता सकते हो क्या कितना अंतर है मिल्क और वाटर के बीच में, यहाँ पर जो अंतर है वो कितना है मेरे दोस्त। तो आप ये बोलोगे सर जो डिफरेंस है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिफरेंस। शुरुआत में जो डिफरेंस है वो कितना है, ध्यान से देखना। तो आप ये बोलोगे सर यहाँ पे जो डिफरेंस है ना वो 108 का डिफरेंस है, 108 का है ना, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 108, 108 लीटर का क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें 17 लीटर तो मिल्क मिला दिया और वाटर मैंने 22 लीटर मिला दिया। अब यहाँ आप देखोगे ये मैंने 5 ज़्यादा मिला दिया भाई। अगर मैं 17 लीटर मिल्क मिलाता और 17 लीटर वाटर मिलाता तो डिफरेंस 108 ही रहता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इधर 5 ज़्यादा कर दिया। अब की बार इस साइड में मैंने क्या कर दिया, 5 ज़्यादा कर दिया। 5 ज़्यादा है ना भाई, यहाँ से देखो ना यार, 5 लीटर ज़्यादा मिला दिया मैंने वाटर। तो 5 लीटर जब वाटर को मैं ज़्यादा कर दूंगा तो मेरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा ना। तो आपने कहा डिफरेंस 5 कम हो जाएगा, कितने का बचेगा, 103 लीटर का। 103 लीटर का डिफरेंस बचेगा। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें ये जोड़ लो और इसमें ये जोड़ लो, फिर अंतर निकाल लो, 103 का ही आएगा। इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो चलो भाई, आपने कहा डिफरेंस 103 का होना चाहिए, लेकिन सवाल में बोल रहा है कि जो डिफरेंस है वो 95 हो गया भाई। डिफरेंस कितना हो गया, 95। तो कितना कम हो गया, 8 लीटर कम हो गया डिफरेंस। कितना कम हो गया, 8 लीटर। लेकिन ये 8 लीटर कम हुआ कैसे? तो आप ये बोलोगे सर हमने कुछ निकाल लिया था ना। देखो x लीटर बाहर निकाला था, x लीटर क्या निकाला था, बाहर निकाला था। तो जब मैं यहाँ से x लीटर बाहर निकालूंगा, ठीक है, तो किस अनुपात में निकलेगा, 7:3 में निकलेगा भाई, 7:3 में निकलेगा, ठीक है। तो आपने कहा सर आपने ये 7 निकाल लिया, ये 3 निकाल लिया, तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है सर। तो डिफरेंस 4 कम हो जाएगा ना। बोलो भाई कम होगा या नहीं होगा? जब मैं 7:3 में x लीटर बाहर निकालूंगा तो मेरा जो डिफरेंस है वो 4 कम हो जाएगा, क्योंकि 7 ये भी निकलेगा, 3 ये निकलेगा। तो डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो डिफरेंस 4 कम हो जाएगा। लेकिन आपने कहा सर 8 कम हुआ है ना, 4 की जगह कितना है, 8 कम हो गया। तो भाई 4 की वैल्यू अगर 8 है
इसका मतलब मुझे डबल करना है, 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, 7 और 3 10। तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 लीटर। तो मेरा जो x था वो कितना है, 20 लीटर। तो 20 लीटर का टोटल मिश्रण था भाई। तो सवाल का आंसर आ गया 20 लीटर। बोलो कैसा लगा भाई का मेथड। अरे मज़ा आया नहीं आया, समझ में नहीं आया क्या, बताओ जी। आ गया क्या, हो गया क्या, बोलो भाई। अरे बोलो यार, मज़ा नहीं आया क्या। इतना गजब का तरीका बताया मैंने, इतना खतरनाक सॉल्यूशन दिया है, इसे क्या बिस्के से बैठे हो आप लोग। बोलो मज़ा आ गया होगा सबको, उम्मीद कर रहा हूँ। चलो नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमारे पास में कोई तरीकों की कमी थोड़ी है, दूसरा देख लो यार। मतलब एक्स मान के बता दूँ क्या, एक्स की याद आ रही है। चलो कोई बात नहीं, देखो एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साफ कर देता हूँ इसको मैं। लो जी भाई, आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। अगर एक्स की याद आ रही है, याद तो क्या आ रही है, सवाल में दिया ही हुआ है, तो याद तो क्या करना है, ठीक है। सवाल में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो वाई की याद कर लेते हैं। तो आपने कहा सर हमारे पास में जो मिल्क है और वाटर है, शुरुआत में हमारे पास में 189 है सर, 189 लीटर है। और ये जो भैया है कितने हैं, 81, ठीक है। चलो जी भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने कहा इनका जो अनुपात है, अनुपात कितना आएगा, अनुपात आ गया 7:3, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने x लीटर बाहर निकाला। तो x लीटर बाहर निकालूंगा तो अनुपात है, तो मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ कि आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 7A/3A। भाई अनुपात है ना, तो इसको मानना तो पड़ेगा ना, 7A/3A मान लिया मैंने। और ये जो टोटल क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 10A। ये 10A किसके बराबर है, x के बराबर। टोटल 10A हो गया, x के बराबर है। इतना लीटर मैंने बाहर निकाल लिया। तो आपने कहा सर मिल्क है वो 7A बाहर निकलेगा और वाटर है वो 3A बाहर निकलेगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने 17 लीटर दूध मिला दिया। लो भाई मैंने 17 लीटर दूध मिला दिया और मैंने 22 लीटर वाटर मिला दिया। तो भाई मेरा मिल्क कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर आपके पास में 189 और 17 कितना हो जाएगा, 189 और 17 कितना हो जाएगा, इनको जोड़ो ना, मिल्क कितना है। तो भाई ये हो जाएगा आपकी 11। अरे यार, एक तो मेरे घर वाले है ना आवाज़ करते रहते हैं, पता नहीं बाहर इनको क्या मिल गया, मतलब हल्ला कर रहे हैं यहाँ। मतलब फिर आपको भी थोड़ा डिस्टरबेंस होता है सब, ठीक है ना। क्लास में ऐसी आवाज़ सुनाई देती होगी, कचरा हो जाता है क्लास का भी यार। सोचता हूँ कि ऑडियो एकदम बढ़िया रहे, मतलब किसी बाहरी आवाज़ नहीं आए, इसलिए रात को वीडियो बनाते हैं। चलो रात को 10 भी बज जाते हैं, 12 भी बज जाते हैं, 1 भी बज जाते हैं, कभी कभी लंबी वीडियो बनती है तो। लेकिन ये तो बस आ रही है ना आवाज़, देखो सुनते थोड़ी है, अपनी अपनी चलाते रहते हैं। सबको अपनी अपनी पड़ी है, किसी को कोई मतलब नहीं है, सबको अपनी पड़ी है भाई। इस संसार में सबको अपनी पड़ी है, किसी को भी कोई मतलब नहीं है किसी से भी। चलो देखो मैं क्या बता रहा था, 189 और 17, ठीक है। तो आपने कहा 11 जोड़ते ही 200 हो गया और फिर ये 206 हो गया, ठीक है। तो सर आपका जो मिल्क है वो कितना हो गया, मिल्क हो गया 206 और -7A, ये मिल्क आ गया, ठीक है। और वाटर कितना आ जाएगा, 81 और 22 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 8 और 2 10, 103, 103 -3A, यह आपका वाटर आ गया। फिर सवाल में क्या बोला है, दूध और पानी की मात्रा के बीच का जो अंतर है वो 95 लीटर है। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, 95 है, ठीक है। तो यहाँ से 206 माइनस का 103 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 103 ही हो जाएगा। लो भाई 103 ही हो गया। और माइनस का 7 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस अंदर जाके प्लस कर देगा इसको। तो माइनस के 7 है में से माइनस का 3 है घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 है, बराबर में है 95। तो आपने कहा ये 4 है उधर जाएगा, 103 माइनस 95 बराबर 4A। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8। ये कितना आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा 8 बराबर 4A। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, A बराबर 2। अगर A बराबर 2 है तो ये कितना आ जाएगा, 10 × 2 बराबर 20, ठीक है ना।
तो x का वैल्यू आ गया 20। तो ऐसे भी आप सवाल कर सकते हो, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके तरीके एकदम ज़बरदस्त होंगे तो मतलब सवालों को करने का जो मज़ा आएगा ना वो बहुत तगड़ा लेवल का होगा। कितना भी हार्ड से हार्ड सवाल आपसे पूछ लिया जाए आप आसानी से फोड़ दोगे उस सवाल को, ठीक है ना। अब देखो रात को मतलब ये जो लाइट जली हुई है ना इससे भी मतलब वो टपक रहे हैं, क्या बोलते हैं जिसको मारवाड़ी में हाबुलिया बोलते हैं, हाबुलिया, ठीक है ना। वो भी ऊपर से आ रहे हैं, पता नहीं कोई कहाँ घुस रहा है, कोई कहीं घुस रहा है, कोई अंदर घुस गया भाई, शर्ट के अंदर भी चला गया। यही है भाई, देखो क्या करें, क्या कर सकते हैं भाई आप और मैं। चलो करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे एक दिन, टेंशन क्यों ले रहे हो, ज़बरदस्त तरीके से मचाएंगे। तो a की वैल्यू 2 आ गई तो 10 से कितना हो जाएगा 20। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई, लो भाई सवाल नंबर 5 देखो, सोना चांदी का मिश्रण आ गया। सोना चांदी आप भी खरीदोगे ना सोना चांदी, उसके लिए आप तो नहीं खरीदोगे बट आपके घर वाले तो खरीदेंगे ना। देखो क्या बोल रहा है सवाल, सवाल ये बोल रहा है कि सोना चांदी और कांसा के दो मिश्रण है भाई। पहले मिश्रण में 40% कांसा है, दूसरे में 26% चांदी है। तो मैं लिख देता हूँ, लो भाई लिख देता हूँ, समझना ध्यान से। दो मिश्रण है, मैंने यहाँ लिख दिए भाई, ये पहला मिश्रण हो गया, ये दूसरा मिश्रण हो गया। सवाल में बोला है पहले मिश्रण में 40% कांसा है, तो ये जो 40% है ये क्या है, कांसा, कांसा बोलते हैं इसको, कांसा। फिर इसने बोला है दूसरे में 26% चांदी है। सर लो भाई, दूसरे में 26% क्या है, चांदी है। ये सिल्वर हो गई सर, क्या हो गई, सिल्वर। फिर इसने क्या बोला है, दोनों मिश्रण में सोने की प्रतिशत मात्रा समान है। सोने की क्या है, प्रतिशत मात्रा समान है मेरे दोस्त। अगर इसके अंदर जो सोना है वो x% है तो इसके अंदर भी सोना कितना हो जाएगा, x%। जो प्रतिशत मात्रा है वो क्या है, समान है सोने की। किसकी, सोने की। अरे आपके सोने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये नहीं भी आप सोने चले जाओ, क्लास लेनी है, ठीक है। मैं भी तो नहीं सो रहा हूँ ना, तुम सोने के लिए भाग जाओ यार, ऐसा मत करना। तो x% सोना हो गया दोनों में। अब देखो x% सोना हो गया तो अच्छी बात है। फिर हमने इन दोनों धातुओं को भाई मिला दिया। मिलाने के बाद में हमारे पास में नई धातु बन के तैयार हो गई, और उस नई धातु के अंदर जो सोना है वो 30% है। जो सोना है, सोना 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 रे, सोना 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 रे, देखो भाई इसमें सोना कितना है, 30% है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, अगर इसके अंदर x% सोना है, इसके अंदर भी x% सोना है, तो भाई इन दोनों को मिलाने के बाद में जो धातु बनेगी उसके अंदर भी सोना कितना होगा, x% ही होगा। अब आप बोलोगे सर कैसे, हमें तो एकदम प्रूफ के साथ में बताओ, हम कैसे मान लें। तो भाई देखो तुम्हें प्रूफ दिखाता हूँ मैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई धातु है, x किलो की कोई धातु है, दूसरी धातु है y किलो की, और इनको मिलाने के बाद में जो धातु है वो x + y किलो की हो जाएगी। इसमें जो सोना है वो a% है, इसमें भी सोना a% है, तो इसमें सोना कितना होगा हमें वो बताना है, ठीक है। चलो बता देते हैं। तो आपने कहा मान लेते हैं इसमें सोना b% हो जाएगा। तो आपने कहा यहाँ सोना कितना है, तो x का a% कितना आ जाएगा, x a/100। यहाँ y का a% कितना आ जाएगा भाई, y a/100 बराबर यहाँ x + y का b% निकालना है, तो ये आ जाएगा b/100। यहाँ से अगर मैं a/100 कॉमन ले लूँगा तो भाई अंदर कितना बचेगा, x + y बचेगा, ये इसके बराबर आएगा। x + y से x + y कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, a बराबर कितना आ गया, b आ गया सर। तो ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया आपको, ठीक है। ये चीज़ क्या है, प्रूफ है। तो आपने कहा कि इसके अंदर x% सोना है, इसके अंदर x% सोना है, तो इसके अंदर भी x% सोना होगा भाई, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर 30% है, तो इसके अंदर भी कितना आ जाएगा, 30%। तो यहाँ मैं बड़े ही प्यार से लिख देता हूँ 30%। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना 30% में, नहीं है सर 30%। अच्छा सोना लिखना था क्या यार, ये क्या लिख दिया मैंने, सोना 30% है ना भाई, सोना बाबू नाराज़ हो जाएगी नहीं तो। सिल्वर कितना है, सिल्वर कितना था, इसके अंदर 26% था ना,
लो भाई 26%। अब आपने कहा कि सर पहले वाली धातु है वो 150 किलो की है, दूसरे वाली धातु है वो 250 किलो की है। तो भाई हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कांसा। तो यहाँ पे देखो कांसा दिया हुआ है, यहाँ पे कांसा नहीं दिया हुआ, तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी है, निकाल लो। तो भाई टोटल 100% है, 100 में से 30 ही हो गया, 26 ही हो गया, तो कितना हो गया ये, अरे भाई कितना हो गया, 30 और 30 60, ये 56 हो जाएगा ना। 56 के बाद में कितना बचेगा, 44%। तो ये 44% कांसा आ जाएगा इसके अंदर, 44% क्या आ जाएगा, कांसा आ जाएगा। अरे क्या हो गया इसको, क्या यार ये हाँ बोले कि तो मतलब खा गया मुझे साला साला साला, पता नहीं कहाँ से आया थे वो। 44% कांसा, ठीक है। चलो जी कांसा निकाल देते हैं। तो आपने कहा सर इसमें कांसा कितना हो गया, 150 का 40% कितना होता है, 2/5 करूँगा, ये कितना आ जाएगा, 150 का 2/5, तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा ना, 60 आ जाएगा ना, 60। तो 60 किलो कांसा तो यहाँ पे आ गया, 60 किलो कांसा यहाँ पर आ गया। इसमें कांसा कितना है, तो 250 का 44% निकालूंगा, कितना आएगा, ये बड़ा ही बेकार आ रहा है, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया इतनी रात को यार, सवाल करने का मन ही नहीं कर रहा, बिल्कुल भी 1% भी मन नहीं कर रहा। ये मतलब 2 दिन का गैप दे दिया ना मैंने, बीच में इराकी आ गई तो मैंने वीडियो बनाई नहीं, और कल भी पता नहीं मन नहीं किया तो वीडियो नहीं बनाई। 2 दिन कंटिन्यू मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मतलब कि कॉपी उठा के भी नहीं देखा मैंने, कुछ भी नहीं स्टडी किया ना, पढ़ा भी नहीं, 2 दिन से मतलब टाइम पास ही कर रहा हूँ। उस चक्कर में मतलब दिमाग इतना हैंग हो गया है कि मतलब चलो मन कर रहा है कि ये छोड़ दो, बस इस सवाल को अगली क्लास में करवा दूंगा, ठीक है, ऐसे मन कर रहा है। लेकिन भाई मन की जो मानेगा वो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा सर। आपका मन केवल उन चीज़ों के लिए आपको अलाउ करता है जो आपको कंफर्ट में डालती है, आपको कंफर्ट में डालती है, जो कंफर्ट जोन में डालती है ना, आपका मन केवल उसी चीज़ पे जाएगा कि यार इस चीज़ में आराम मिल रहा है, इस चीज़ में मज़ा आ रहा है, तो मन आपका करेगा उस चीज़ में जाने का, ठीक है। लेकिन उस चीज़ में जाना नहीं है भाई, मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, लेकिन फिर भी पढ़ा के जाऊँगा, समझ रहे हो ना बात को। देखो तो मुझे 250 का 44% निकालना है। एलिगेशन लगा दूँ क्या यार इसमें, एलिगेशन लगा देता हूँ, मुझे लगता है एलिगेशन सही रहेगा, फालतू का कचरा कर रहा हूँ, कोई मतलब तो है नहीं। एलिगेशन मैंने आपको सिखा भी दिया था, कल की क्लास में सीख लिया था। तो आपने कहा इसमें जो कांसा है वो 40% है, और इसमें जो कांसा है वो 44% है। इन दोनों को मिलाने के बाद में कांसा कितना आएगा वो यहाँ पे बताना है, तो बता देते हैं। तो ये 150 किलो की होगी, तो इनका अनुपात कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 5 से काटूंगा ये 3 बार कट जाएगा, 5 से काटूंगा ये 5 बार कट जाएगा, 3:5 आ गया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3:5, ठीक है। इनके बीच का जो अंतर है वो अंतर कितना है, 4 का अंतर है भाई, 4 का। तो इस 4 को मुझे 3:5 में बांटना है, तो बांट देते हैं। 4 को मुझे ऐसे किलो ही पूछा है क्या इसमें, अरे यार ये क्या मतलब, इसमें भी किलो ही पूछा है क्या, तो एलिगेशन से तो परसेंटेज आएगा क्या यार, मतलब पहले नहीं बता सकते थे क्या सर, ऑप्शन के अंदर किलो ही पूछा है। इसमें कितना आया था, 60 किलो, इसमें निकाल लो रे यार तुम भी, मतलब 250 का 44% निकालना है। तो ये 0 से तो 0 गया, ठीक है, और 5 से काटूंगा तो 5 से 5 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, 2 से कितनी बार कटेगा, 22, 22 पंजो 110, तो 110 तो यहाँ पे हो गया, 60 यहाँ पे हो गया, तो 170 हो जाएगा, ठीक है। 170 किलो हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा, 170 किलो। कर लेना बाकी तुम, ठीक है, मेरा तो दिमाग फ्राई हो गया इस सवाल के अंदर। लो भाई सवाल नंबर 6 देखो, सवाल नंबर 6 क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, कुछ भी नहीं करना है सवाल के अंदर, जैसा अभी हमने पीछे सवाल किया था वैसा ही सवाल है, ठीक है। तो कर लोगे तुम, PW में दे देता हूँ मैं, कर लोगे क्या, अरे बोलो भाई कर लोगे। देखो मैं बताता हूँ, तो आपने कहा सर सेम टू सेम सवाल है तो हम PW में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा बताने का मन कर रहा है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आपने कहा बता दो फिर,
पहली जो धातु है वो कितने किलो की है भाई? 300 किलो की है। और दूसरी जो धातु है वो 500 किलो की है। इन दोनों धातुओं को मिलाने के बाद में जो धातु बनेगी उसमें बताना है कितना है काई है। ठीक है, काई का मतलब जानते हो क्या? काई, अरे मारवाड़ी में काई का मतलब जानते हो क्या? नहीं जानते हो? काई का मतलब है क्या है, इसके अंदर क्या है, काई मतलब क्या। तो आपने कहा सर पहली धातु में सोना चांदी के दो मिश्रण है। पहले मिश्रण में 40% प्लेटिनम है भाई, 40% क्या है? प्लेटिनम है। और दूसरे मिश्रण में 26% चांदी है। यहाँ 26% चांदी है भाई, सिल्वर है जी। और क्या है? दोनों मिश्रणों में सोने का प्रतिशत समान है, तो सोने का परसेंटेज इसमें भी दोनों में सेम है, तो जो यहाँ पर होगा वही इसके अंदर आएगा। अगर इनके अंदर 30% है, इसका मतलब इसमें भी सोना 30% है और सोना इसमें भी 30% है। ये हो गया गोल्ड। ठीक है, ये भी हो गया आपका गोल्ड। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं? पीछे वाले सवाल में बता चुका हूँ ना इतनी बात। तो आपने कहा ठीक है गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो आप। तो आपको बताना है प्लेटिनम बताना है सर। तो यहाँ प्लेटिनम कितना है? 40% है। 300 का 40% कितना हो जाएगा? 300 का मैंने बड़े ही प्यार से निकाला 40%, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 120 किलो। तो 120 किलो तो यहाँ से आ जाएगा। यहाँ प्लेटिनम कितना है? तो ये हो गया 30, 30 और 20 56 हो गया क्या? 44% आ गया। बड़ा अजीब है यार, यहाँ भी 44% आ रहा है। 44% आ गया प्लेटिनम। टोटल 100% में से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर लिया। तो भाई 500 का 44% कितना हो जाएगा? 220। मैंने निकाला 500 का 44%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपका भी कट जाएगा थोड़े दिनों के बाद में, रुक जाओ। तो 44 को 5 से इंटू किया तो ये आ गया 220 किलो। तो भाई 220 किलो तो यहाँ से आ गया और 120 किलो यहाँ से आ गया, तो 340 किलो हो जाएगा टोटल। 340 किलो क्या आ गई? प्लेटिनम आ गई सर। ठीक है, तो लल्लू सवाल था, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, एकदम आसान सवाल था। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ऐसे मैंने 2 सवाल आपको करवा दिए। ऐसे हमने आपको 2 सवाल करवा दिए हैं भाई। किसी को कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ सकता है अभी तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं आगे? देखो अगला सवाल देखो जी। लो भाई सवाल नंबर 7 देखो क्या है, बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। तो यार देखो मतलब अब देखो क्लास लेने का मन तो हो रहा है कि चलो क्लास ले लूँ, मतलब 10-15 सवाल जो भी है करवा दूँ। आज की क्लास में जो मिक्सचर एंड एलिगेशन है ख़त्म कर देते हैं। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मुझे लग रहा है आपको भी डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। मेहमान वगैरह आए हुए हैं, मतलब कल आए थे राखी बांधने के लिए बुआजी वगैरह, तो आज भी बुआजी यही है रात को। ठीक है, तो अभी वो बातें कर रहे हैं बाहर, मम्मी सारे बातें कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है उनकी आवाज़ शायद आ रही होगी, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आपको। तो चलो कोई बात नहीं, ये सवाल मैं पढ़ देता हूँ और बाकी जो भी 10 सवाल बच गए वो अगली क्लास में करवा दूँगा। ठीक है, बोलो ठीक है या नहीं? करवा दूँगा अगली क्लास में। चलो ये आखिरी सवाल है, पीडब्ल्यू में दे देता हूँ आपको। अगर आपको ये सवाल हो जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो अगली क्लास में जब भी शुरू करेंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सवाल पढ़ देता हूँ मैं। पीतल और कॉपर, ये भाई पीतल आ गया क्या? दुनिया पीतल दी, ये दुनिया पीतल दी, ओ बेबी डोल मसोने दी। देखो जी, तो पीतल कॉपर जिंक का एक मिश्र धातु है सर। तो यहाँ पे मैं आपको सवाल समझा देता हूँ कि हमारे पास में एक मिश्र धातु है। इस मिश्र धातु के अंदर पीतल है भाई, ठीक है, और इस मिश्र धातु के अंदर कॉपर भी है और इसके अंदर जिंक भी है। ठीक है, एक दूसरी मिश्र धातु है कांसा। इस कांसे के अंदर ये तो हो गई पीतल और, अच्छा पीतल है क्या? पीतल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। अच्छा मिश्र धातु का नाम पीतल है भाई। ये जो पीतल है, इस पीतल के अंदर कांसा और जिंक मिलाया हुआ है। सॉरी, कांसा क्या, कॉपर है ना।
ये एक मिश्र धातु हो गई सर। इस मिश्र धातु का नाम है पीतल, ठीक है। और इस पीतल में दो एलिमेंट है, एक तो है कॉपर और एक है जिंक। और दूसरी एक मिश्र धातु है जिसका नाम है कांसा, कांस्य भी बोल सकते हैं आप। इसके अंदर भाई तीन एलिमेंट है। कौन कौन से हैं? एक तो है कॉपर, वो 79% दिया हुआ है। दूसरा है जिंक, ये हो गया जिंक, ये जिंक 3% है। और एक है टिन, तो ये हो गया टिन। टिन को एसन लिखते हैं, ठीक है। टिन का मतलब हो गया 18%, ये 18% हो गया। अब इन दोनों को मिलाने के बाद में एक नई मिश्र धातु बनके तैयार हो गई। पीतल और कांसे को किस अनुपात में मिलाया गया वो निकाल लेना आप। और नए मिश्र धातु में 70% कॉपर है। इसके अंदर भी तीन एलिमेंट है, जो कॉपर है वो 70% है भाई। और जो जिंक है वो जिंक कितना परसेंट है? वो है 18%। बाकी का बचा हुआ है 100 में से माइनस कर लेना, वो कितना आ जाएगा? टिन। तो 100 में से माइनस करूँगा तो ये 12% आ जाएगा, टिन 12%। टोटल 100 हो गया ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल में कॉपर की परसेंटेज क्या है। ये जो पीतल है इसमें कॉपर का परसेंटेज क्या है, आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो आप कॉपर का निकाल लेना या जिंक का निकाल के 100 में से माइनस कर देना, कॉपर का आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लल्लू सा ही सवाल है, कर लोगे ना पीडब्ल्यू में। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो अगली क्लास में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। या करवा दो गया ये सवाल? चलो मैं करवा देता हूँ। देखो क्या पीडब्ल्यू में देना है, फिर दोबारा से कौन मेहनत करेगा, इसको लिखेगा और कौन। देखो तो आपने कहा कि सर एसएन है, यहाँ पर भी है एसएन, यहाँ पर भी है। यहाँ पे एसएन कितनी है? यहाँ पे जो एसएन है वो कितनी है? 0%। भाई कॉपर और जिंक है ना, एसएन तो है ही नहीं, इसका मतलब 0% है। तो मैंने एसएन पर क्या लगा दिया? एलिगेशन लगा दिया सर। एसएन के ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा तो आपने कहा इसमें 0% है भाई, और इसमें 18% है। और इन दोनों को मिलाने के बाद में कितनी है? 12%। तो 12 में से 0 जाएगा तो 12 आएगा, और 18 में से 12 जाएगा तो 6 आएगा। तो अनुपात कितना आ जाएगा? 1:2। तो हमने पीतल और कांसे को 1:2 में मिलाया था। अगर ये 1 किलो है तो ये 2 किलो हो जाएगी, ठीक है। 1:2 में हमने पीतल और कांसे को मिलाया था। 1:2 में हमने पीतल और कांसे को मिलाया था, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे किस पे लगा लेते हैं? आगे लगा लेते हैं कॉपर या जिंक पर लगा लेते हैं। चलो जिंक पर लगा लेते हैं, क्योंकि जिंक की जो वैल्यू है वो छोटी है ना, यहाँ 3 है, यहाँ 18 है। कॉपर पर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी। तो मैंने जिंक पर एलिगेशन लगा दिया सर। लो जिंक पर लगा दिया। इसके अंदर जिंक कितनी है भाई? इसके अंदर तो है ही नहीं ना, इसके अंदर है ही नहीं। तो मान लेते हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ जिंक है, और इसके अंदर जिंक है 3%। और इन दोनों को मिलाने के बाद में जो जिंक आएगी वो कितनी है? 18%। आपने कहा हमने 1:2 में मिलाया है, 1:2 है, इनका 1:2 आ गया। तो भाई 18 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा? 15। अब 1 की वैल्यू 15 आ गई, तो भाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ गई। अब आपने कहा कि सर 18 से छोटी संख्या तो यहाँ पर आ गई, 18 से बड़ी संख्या यहाँ पर आएगी। बड़ी संख्या के लिए मुझे जोड़ना पड़ेगा। 18 और 30 कितना हो जाएगा? 48। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 48%। तो मुझे पता लग गया जो जिंक है वो कितना है भाई? 48% है। बाकी का बचा हुआ जो 52% है वो कॉपर हो जाएगा। तो सवाल का आंसर आ गया 52%, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, आ जाएगा। चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी के जो सवाल बचे हुए हैं 7-8 सवाल वो कल कर लेंगे, और मिक्सचर एलिगेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद में बढ़िया सा टॉपिक शुरू करेंगे। आप नाम बता देना जो भी टॉपिक शुरू कर रहे हैं। देखो मेरा तो मन हो रहा है कि अब मैं टॉपिक शुरू कर दूं। शायद परसेंटेज बचा हुआ है, बहुत बड़ा टॉपिक है परसेंटेज भी। 6-7 क्लासें लग जाएगी, उसमें भी 2-2 घंटे की। तो चलो कोई बात नहीं, परसेंटेज शुरू कर लेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखना अपना, और अपने साथ में उसका भी ख्याल रखना। नहीं बुरा मान जाएगी भाई, ठीक है। फ़ोन करके बोलेगी हाँ मेरा ख्याल नहीं रख रहा ना तू, तो हाँ तुझे तो मुझे पड़ी नहीं है, हाँ तुझे तो मेरी बिल्कुल भी नहीं पड़ी। हाँ सारा दिन लगा रहता है अपने मोबाइल में, हाँ क्या करता रहता है सारा दिन? मेरे साथ होते हुए भी अपने मोबाइल में बिजी रहता है तू, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, ठीक है।
चलो आज के लिए इतना ही, बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।